नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य विषय में ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि वृंद जी के पद है वो पढ़ रहे हैं। कवि वृंद जी के पद वृंद सतसई से अवतरित है। तो ये जो दोहे हैं ये आपके वृंद सतसई से अवतरित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अब तक हमने लगभग 39 दोहे हैं वो पूर्ण कर चुके हैं, उनकी व्याख्या हमने कर ली है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ को पूर्ण करते हैं। ये इस पाठ में यानी जो वृंद जी वाला आपका पाठ है ऋतुकालीन काव्य में, उसमें कुल 45 है वो पद है यानी दोहे हैं, इनकी व्याख्या हमें करनी है। तो आज हम इस पाठ को पूर्ण करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए वृंद जी के इन पदों को पढ़ते हैं। पहले पद को 40वां जो पद है वो लेते हैं कि बिना सिकाए लेत है जय कुल जैसी रीति जनमत सिंगनी को तने गज पर चढ़त अभी तेरे वृंदा गज पर चढ़त अभी ती। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो है कुल और परंपरा के अनुसार जो स्वभाव अनुसार जो परंपरा चली आ रही है उसका अनुसरण है वो स्वयं अपने आप ही हो जाता है, यानी बिना सिखाए वो परंपराएं जो है सीखी जाती है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। वृंद जी बता रहे हैं, वृंद जी कहते हैं कि जन्म से ही कुल के अनुरूप आचरण करने का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है वृंद जी, इसमें आप प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से उद्धृत है या अवतरित है। और इसमें वृंद कवि कहते हैं कि कुल के अनुसार ही जो है स्वभाव या जो परंपरा है उसके अनुसार ही स्वभाव का आचरण का वर्णन है वो किया गया है। थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। बिना मैंने बिना सिखाए, मैंने सिखाने पर, बिना सिखाने पर ही, लेत है मैंने सीख लेते हैं, सीख लेते हैं। जे ही मैंने जिनके कुल का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों वंश। जैसी रीति मैंने जैसी रीति परंपरा होती है उसके अनुसार ही सब कुछ सीख लेते हैं। जन्मत का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों जन्म लेते ही। सिंगनी का अर्थ हो गया शेरनी, शेरनी को मैंने शेरनी का, तन्य मैंने पुत्र क्या हो गया? शावक। ठीक है, शेरनी का पुत्र शावक जो है। गज मैंने हाथी, पर चढ़त मैंने चढ़ता है यानी आक्रमण करता है। अभीति का मतलब होता है निडरता से, बिना किसी भय के निर्भयता से जो है उस पर आक्रमण करता है। तो इसमें बताने की कोशिश की है वृंद जी ने कि जो जिस कुल में जैसी परंपरा या रीति होती है, जिस कुल की जैसी रीति या परंपरा होती है, जिस वंश में जैसी परंपरा या रीति होती है, वह उस कुल का जन्मा हुआ जो नवजात जो बालक है, उस कुल का जो नवजात बालक है वो बिना सिखाए सीख लेता है। यानी जिस कुल की जो परंपरा होती है उस कुल में जो बच्चा जन्म लेता है, बालक जन्म लेता है, वह बिना सिखाए ही उस कुल की परिपाटी परंपरा को सीख लेता है। अब जैसे कैसे सीख लेता है? जिस प्रकार से सिंगनी का जो पुत्र यानी जो शावक होता है, शेरनी का जो पुत्र शावक है, वह जन्म लेते ही हाथी पर चढ़ाई कर देता है, यानी हाथी पर निर्भयता के साथ में, निडरता के साथ में उस पर आक्रमण कर लेता है। वह शेरनी उसको सिखाती नहीं है क्योंकि वह उसके वंश में, उसकी परंपरा में, उसकी रीति के अनुसार है वो आक्रमण करना स्वाभाविक रूप से उसको आता है। तो इस प्रकार से जैसे शेरनी का जो पुत्र शावक है वो जन्म लेते ही हाथी पर निडरता के साथ आक्रमण कर देता है। तो ये चीज़ें वो सिखाई नहीं जाती, अपने आप ही कुल की परंपरा के अनुसार सीख ली जाती है। तो इस प्रकार से पद ही इसमें बताने की कोशिश की वृंद जी ने। प्यारे विद्यार्थी, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और
विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना, वंश या जाति जो परंपरा को बालक है वो प्राय तुरंत ही सीख लेते हैं। जिस जाति या परंपरा में जो चीज़ सिखाई जाती है वह बालक स्वयं ही सीख लेता है। जाति और वंश की परंपरा को बालक शीघ्रता से सीख लेता है, ये विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। साथ ही साथ विशेष में आप लिखेंगे ये जन्मजात उसका स्वभाव होता है। अनुप्रास और स्वभावोक्ति अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। अनुप्रास है और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। अनुप्रास स्वभावोक्ति अलंकार। छंद है वो आपका दोहा छंद है इसमें, और भाषा की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा है। तो इस प्रकार ये जो बातें हैं आपको प्यारे विद्यार्थियों विशेष वाले बिंदु में लिखना है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अगला पद लेते हैं कि बिना कहे हूँ सतपुरुष पूरे पर की आस, कौन कहत है सूर्य को घर घर करत प्रकाश, रे वृंदा घर घर करत प्रकाश। प्यारे विद्यार्थियों इस पद में जो है सत्पुरुषों के उदार स्वभाव की बातें की गई है। जो सत्पुरुष होता है, सज्जन होता है, उसका स्वभाव हमेशा उदार होता है और वह उदारता पूर्वक सबकी क्या करता है, सहायता करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों को शब्दार्थ देख लेते हैं। बिना कहे यानी बिना कहने पर ही, बिना मांगने पर ही, बिना कहने पर ही, हूँ का अर्थ यहाँ पर से है। सत्पुरुष माने सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, सत्पुरुष यानी सज्जन पुरुष। जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो पूरे का अर्थ होता है पूर्ति करते हैं, पूर्ण करते हैं। पर मैंने दूसरों की या अन्य, दूसरे या अन्य की। आस मैंने आशा लालसा, आशा या लालसा, ठीक है। और कौन कहत है सूर्य को, कौन कहता है, कहत मैंने कहता है, कौन कहता है, सूर्य मैंने सूर्य। प्यारे विद्यार्थियों सूर्य का अर्थ क्या होता है, सूर्य। और घर घर करत प्रकाश, कि तुम द्वार द्वार घर द्वार पर जाकर के प्रकाश करो, अपना प्रकाश दो। ये बात सूर्य को कोई नहीं कहता, ये सूर्य का उदार हृदय है, इसीलिए वो सब कृपा करता है प्रकाशित करके। इस प्रकार से देखो बात इसमें बताई है। अब तो इसका अर्थ देखते हैं। वृंद कवि कहते हैं कि बिना कहे हूँ सतपुरुष पूरे पर की आस, यानी जो सतपुरुष होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों के बिना कहे ही, दूसरों के कहे बिना ही उनकी आशा लालसा की पूर्ति कर देते हैं। क्योंकि सत्पुरुषों को स्वभाव जो है उदार हृदय का होता है, उदार हृदय वाले होते हैं, स्वभाव बड़ा उदार होता है, दानशील होता है, सभी के सहायता करने वाला होता है, परोपकारी होते हैं, परार्थ को सोचने वाले होते हैं। तो ऐसे सज्जन जो परोपकार करते हैं, उदार हृदय वाले सज्जन दूसरे के बिना कहे ही उनकी आशा लालसा की पूर्ति कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बताया है कि कौन कहते हैं सूर्य को, जैसे सूर्य को कोई ये नहीं कहता कि तुम घर घर जाकर के प्रकाश करो, घर द्वार पर जाकर के प्रकाश करो, ये सूर्य को कोई नहीं कहता, अपितु सूर्य अपने विशाल हृदय से, अपने उदार हृदय से, परोपकार के भाव से सभी को अपने किरणों से प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य को यहाँ पर सज्जनता से जो है उपमित किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये स्वभाव होता है सज्जन व्यक्ति का। इसीलिए वृंद जी कहते हैं कि मनुष्य को भी इसी प्रकार से सज्जन जो भाव है, सज्जनता, सत्पुरुषों का जो भाव है वो ग्रहण करना चाहिए, उनके अनुसार हमें भी बनना चाहिए, सत्पुरुष बनना चाहिए। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिखेंगे कि सत्पुरुषों का स्वभाव परोपकार इसमें बताया है। सत्पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, परोपकार होता है, परोपकार करने वाला होता है, वह दूसरों का सहायता ही करते हैं। और अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थी इसमें अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है। अनुप्रास तो है ही है, अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती होती है, और दृष्टांत दिया है बिंब प्रतिबिंब का भाव है, तो दृष्टांत अलंकार है। जैसे सत्पुरुष की बात को सूर्य के रूप में बात कही गई, तो ये बिंब प्रतिबिंब, जैसे दर्पण में
आप अपना अक्ष देखते हो, अपनी छवि देखते हो, ठीक उसी प्रकार का अगर भाव एक पहली वाली पंक्ति में जो बात कही गई है दूसरी पंक्ति उसका समर्थन कर रही है, तो वो बात है, वो प्यारे विद्यार्थियों बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, उसको हम दृष्टांत अलंकार में रखते हैं। ठीक है, भाषा इसमें ब्रिज है ही है और दोवा छंद है। ठीक है, तो यह आप इसमें विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला पद देखते हैं कि कुछ कही नीच न छेड़िए भलोनवा को संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग रे वृंदा, उछरी बिगारे अंग। प्यारे विद्यार्थियों इस पद में, इस दोहे में वृंद कवि कहते हैं कि नीच व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, उससे व्यवहार नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। जो दुष्ट व्यक्ति है, जिसका हृदय दुष्टता से भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप व्यवहार करोगे तो आपका अहित ही होगा। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है कि कुछ कहीं नीच न छेड़, यानी कुछ भी कह करके, कहीं मैंने कह करके नीच जो दुष्ट है उस व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को न मैंने नहीं, न का अर्थ होता है नहीं, छेड़िए मैंने उनको छेड़ना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए उनके साथ, उनको छेड़ना नहीं चाहिए। भलो, भलो मैंने अच्छा, न मैंने नहीं, वाको मैंने उनका या उसका, संग मैंने साथ, उस दुष्ट व्यक्ति का, नीच व्यक्ति का साथ अच्छा नहीं होता। पाथर जैसे, पाथर मैंने पत्थर को, डारे मैंने डालने पर, पत्थर को डालेंगे, डालने पर कहाँ, कीच मैंने कीचड़ में, अगर कीचड़ में पत्थर डालेंगे तो क्या होगा, उछरी बिगारे अंग, वह कीचड़ उछल करके आप में ही गिर जाएगा। उछरी, जो पत्थर फेंकेगा उसी के ही शरीर या कपड़े हैं वो खराब हो जाएंगे, वस्त्र खराब हो जाएंगे। तो उछरी मैंने उछल कर, बिगारे मैंने नाश कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। अंग मैंने शरीर या शरीर के अंग या फिर वस्त्र से हैं यहाँ। ठीक है, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों अर्थ प्रसंग में आप ऐसे लिख ही देंगे। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत दोहा जो है कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सत्सई से अवतरित है और इसमें प्यारे विद्यार्थियों नीच व्यक्ति के साथ जो है व्यवहार न करने की बात कही गई है। जैसे बताया है कि कुछ कहीं नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, यानी दुष्ट व्यक्ति को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका व्यवहार जो है भलो न वाको संग, यानी उनका जो संग या साथ है वो अच्छा नहीं होता है, वो आपका अहित ही करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर बात कही है वृंद जी ने कि इसलिए नीच व्यक्ति को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी उनको कह करके मत छेड़िए, क्योंकि उनका साथ अच्छा नहीं रहता। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर नीच व्यक्ति के साथ, नीच स्वभाव वाला व्यक्ति है, उसके साथ अगर हम व्यवहार करेंगे तो उससे हमारा ही अहित होगा। जैसे अब देखिए यहाँ पर बताया है कि जैसे अगर कीचड़ में हम पत्थर डालेंगे तो जो पत्थर फेंकेगा उस पर ही वो कीचड़ उछल करके गिर जाएगा, उसी के अंग, शरीर के अंग या जो वस्त्र है वो उसके बिगाड़ देगा, अर्थात खराब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कीचड़ शब्द को यहाँ पर उपमित किया, नीच व्यक्ति के साथ में तुल्यता से उपमित किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो यहाँ पर विशेष वाले पॉइंट में आप लिखेंगे कि नीच लोगों की संगति का सदा त्याग करना चाहिए, नीच व्यक्ति का संगति का साथ हम जो है त्याग करना चाहिए, संगति का त्याग हमें करना चाहिए। और साथ ही साथ कीचड़ में पत्थर मारना, ये मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है, कीचड़ में पत्थर मारना ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और विशेष वाले पॉइंट में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार में दृष्टांत है, अनुप्रास तो है ही है, अनुप्रास के साथ प्यारे विद्यार्थियों इसमें दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ समझ में आ गया, भाषा ब्रिज है ही है, दोहा छंद है। अब देखिए अगला पद कि बिना दिए न मिले कछु, ये समझो सबको, देत शिशिर में पात तरु, सुर भी सपल्लव होय रे वृंदा, सुर भी सपल्लव होय।
प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में कवि वृंद जी कहते हैं कि संसार में दान का प्रतिदान करना पड़ता है, यानी संसार में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है या कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। ये संसार का नियम है। इसमें बताया है कि बिना दिए न मिले कछु, यानी बिना देने पर, बिना कुछ देने पर, न मन नहीं, मिले मन मिलता है, कछु मन कुछ भी, कुछ भी। ये समझो सब कोई, ये समझ लीजिए सभी, हर कोई व्यक्ति इस बात को समझ लेना चाहिए। सब कोई मैंने हर कोई। देत मैंने देते हैं या गिरा देते हैं। शिशिर का अर्थ हो गया शिशिर ऋतु, शिशिर या फिर शीत ऋतु में। पात मैंने पत्ते, पात मैंने पत्ते, तरु मैंने पेड़ वृक्ष। सुरभि का अर्थ यहाँ पर, वैसे सुरभि मैंने सुगंध होती है, लेकिन यहाँ पर सुरभि का शब्द का अर्थ आया बसंत ऋतु के लिए। जैसे बसंत ऋतु में सपल्लव यानी पत्तों सहित हो जाते हैं, पत्तों से सज्जित वही मैंने होते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है कि जैसे इस संसार का नियम है कि अगर दान का प्रतिदान करना पड़ता है, जैसे कि बिना दिए न मिले कछु, इस संसार में बिना कुछ दिए किसी को कुछ नहीं मिलता, देना पड़ता तब मिलता है। ये समझे सब कोई, हर कोई व्यक्ति ये बात अच्छी तरह से समझ ले। वृंद कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति ये बात अच्छी प्रकार से समझ ले कि संसार में बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता। जैसे देत शिशिर में पात तरु, जैसे पेड़ पौधे शिशिर यानी शीत ऋतु में, सर्दी की ऋतु में जैसे अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो उनमें फिर क्या जाता है, फिर अगली ऋतु में यानी बसंत ऋतु में वही पेड़ है जो पहले पत्ते गिरा करके पतझड़ में पत्ते गिरा देते हैं, शीत ऋतु में पत्ते गिरा देते हैं, तो वो फिर बसंत ऋतु में क्या हो जाते हैं, पत्तों से सुसज्जित हो जाते हैं। फिर वे पेड़ क्या हो जाते हैं, पत्तों से लहला उठते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो पहले पेड़ ने क्या किया, अपने पत्तों का दान किया, तो फिर उनका प्रतिदान क्या मिला, उनको फिर पत्तों के रूप में बसंत ऋतु में खूब पत्ते हैं, उससे वो पेड़ है वो लहला गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों बताने की कोशिश की है कि संसार में कुछ पाने के लिए हमें कुछ देना पड़ता है। ये संसार का नियम बताया है, लोकाचार बताया है। ठीक है। शीत ऋतु विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि शीत ऋतु के बाद में पेड़ पौधों के पत्ते क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। फिर बसंत ऋतु में पुनः नए पत्ते कोंपले हैं वो आ जाती है, इस प्रकार से सुसज्जित हो जाते हैं। और दान का प्रतिदान का श्रेष्ठ उदाहरण इस रूप में दिया गया है, दान का प्रतिदान। ठीक है, दान देना पड़ता है, पहले पत्ते गिराने पड़ते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, तो दान का प्रतिदान का उदाहरण दिया है। और प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो अनुप्रास है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें भी किया है। ठीक है, अलंकार यही है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें भी किया है। बिंब प्रतिबिंब का भाव है। आगे देखिए अगला पद, आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अगला पद देखिए कि दान दीन को दीजिए, मिटे दरिद्र की पीर, औषधिवा को दीजिए, जाके रोग शरीर रे वृंदा, जाके रोग शरीर। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में, इस दोहे में वृंद कवि कहते हैं कि जो योग्य व्यक्ति होता है, जो पात्र होता है, उसी को ही दान देना चाहिए। जो योग्य पात्र होता है उसी को ही दान देना चाहिए। देखिए कैसे कि दान दीन को दीजिए। दान किसको देना चाहिए, जो गरीब है, जो गरीब है, दीन है, उसको दान देना चाहिए। दान दीन को दीजिए, मिटे दरिद्र की पीर। पीर का अर्थ होता है पीड़ा, कष्ट, पीड़ा या कष्ट। दरिद्र माने गरीबी का, गरीबी की जो पीड़ा है वो मिटे माने मिट जाए, नाश हो जाए, मिट जाए। तो दान किसको देना चाहिए, जो गरीब है, जिसको आवश्यकता है, ऐसे गरीब व्यक्ति को दान देना चाहिए। औषधि वहाँ को दीजिए। औषधि यानी दवाई, दवाई किसको देनी चाहिए, जो रोगी है वहाँ को मैंने उनको दीजिए, मैंने देना, जाके मैंने जिनके, और रोग मैंने रोग, शरीर मैंने शरीर में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में
कि इस संसार में या यहाँ पर लोकाचार बताया है कि योग्य जो पात्र होता है उसी को दान देना चाहिए। वृंद कवि कहते हैं कि दान हमेशा गरीब व्यक्ति को देना चाहिए, जिससे जो वास्तव में गरीबी से जूझ रहा है, जिसको धन की आवश्यकता है, इसीलिए उस गरीब व्यक्ति को दान देना चाहिए, दान धन इत्यादि देना चाहिए, जिससे क्या हो, मिटे दरिद्र की पीड़, जिससे उनकी गरीबी की पीड़ा मिट जाए, उनकी गरीबी की पीड़ा को मिटाया जा सके। इस प्रकार से दान है वो ऐसे गरीब व्यक्ति को देना चाहिए। ये भी बात शास्त्रों में कही गई है, धर्म शास्त्रों में कही गई, जो वास्तव में गरीब है उनको दान देना चाहिए। उसी से ही दान की महिमा है और उसी से दान का सुफल मिलता है। ये बात बताइए। औषधि वहाँ को दीजिए जहाँ के रोग शरीर की दवाई उसी व्यक्ति को देनी चाहिए, दवाई उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जिसके शरीर में रोग हो। रोगी व्यक्ति को ही दवाई दी जाती है, स्वस्थ व्यक्ति को दवाई थोड़ी दे सकते हैं। अगर उसको दवाई देंगे तो फिर हो सकता है उससे बीमार पड़ जाए वो, तो स्वस्थ व्यक्ति को दवाई नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उसको दवाई की आवश्यकता नहीं है। गरीब जो रोगी व्यक्ति है उसी को दवाई देनी चाहिए, ये बात इसमें बताई गई है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा, जिससे भाई दवाई देंगे तो रोगी अच्छा हो जाएगा, उसका जो है उसकी पीड़ा वो शांत हो जाएगी। और दरिद्र को दान देने का धन का उचित उपयोग इसमें बताया है, विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। जो गरीब है उसको दान देने से धन का उचित उपयोग होता है, और वही वास्तव में जो दान का पात्र, योग्य पात्र भी होता है। और ऐसे लोगों को दान दिया जाए तो वह दिया हुआ दान वो सफल होता है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार इसमें भी है, अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है, ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। अगला पद देखते हैं अंतिम, कि उत्तम विद्या लीजिए जद्यपि नीच पे होए, पर्यो अपावन ठोर को कंचन तजतन को। रे वृंदा कंचन तजतन को। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में वृंद जी कहते हैं कि जो उत्तम विद्या होती है, अच्छा ज्ञान होता है, वह दुष्ट व्यक्ति से भी ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान किसी से भी अच्छा अगर ज्ञान है तो वो ले लेना चाहिए। ये बात बताई है कि उत्तम विद्या लीजिए। उत्तम विद्या जो बढ़िया है, अच्छी विद्या है, ज्ञान है, उस ज्ञान को क्या करना चाहिए, ले लेना चाहिए। यद्यपि मैंने यद्यपि, भले ही, ठीक है, यद्यपि या भले ही नीच यानी दुष्ट व्यक्ति के पास भी हो, दुष्ट व्यक्ति के पास होने पर भी ऐसा ज्ञान, उत्तम ज्ञान है, वो ले लेना चाहिए। जैसे पर्यो मैंने पढ़ा, अपावन मैंने अपवित्र या गंदगी या फिर गंदगी, ठोर मैंने स्थान पर, कंचन मैंने सोना, तजत मैंने छोड़ता, न मैंने नहीं, और कोई मैंने कोई भी। देखिए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, कि मनुष्य को उत्तम अगर ज्ञान मिलता है तो वह अगर दुष्ट व्यक्ति के पास भी है तो भी ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर वह उत्तम ज्ञान है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और उत्तम अगर ज्ञान किसी नीच व्यक्ति के पास भी है तो उसको सहर्ष ले लेना चाहिए। जैसे कैसे ले लेना चाहिए कि जैसे पर्यो अपावन ठोर को कंचन तजत न कोई, जैसे अपवित्र जगह पर, गंदगी वाले स्थान पर भी अगर सोना पड़ा हुआ किसी को मिल जाए तो कोई भी उसको छोड़ता नहीं है, उसको घर लेकर के आकर के धो करके और उसको काम लेंगे, यानी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमती है। इसीलिए अपवित्र जगह पर भी अगर सोना पड़ा हुआ मिलता है तो लोग उसको उठा करके घर ले आते हैं। ये बात इसमें बताई है। तो करे अपावन ठोर को कंचन तजत न कोई, तो उस सोने को कोई भी छोड़ता नहीं है। इसीलिए उत्तम विद्या, उत्तम ज्ञान है, वो नीच व्यक्ति के पास होने पर भी उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि वह सोने जैसा कीमती होता है ज्ञान, इसीलिए उसको ले लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में लिखो, व्यक्ति की अपेक्षा ज्ञान ज़्यादा, विद्या को अधिक महत्व बताया गया है। इसमें फिर व्यक्ति को नहीं देखा जाता है कि वह नीच है सज्जन है। नीच व्यक्ति भी अगर ज्ञानी और विद्यमान हो सकता है इस संसार में, क्योंकि आपकी ज्ञानी और विद्यमान की बात करें तो रावण क्या था, बहुत दुष्ट था, नीचता का कार्य करता था, लेकिन क्या था, ज्ञानी भी था।
इसीलिए रावण को ज्ञानी के रूप में भी जो है संज्ञा दी गई थी। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति अहंकारी हो सकता है, लेकिन जो भक्त होता है वह अहंकारी नहीं होता। ये बात इसीलिए जब श्री राम ने रावण से युद्ध किया तो उसको ये कहा कि हे रावण, तू भले ही बहुत ज्ञानी है लेकिन तू भक्त नहीं है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो अहंकारी हो सकता है, लेकिन जो भक्त होता है भगवान का वो कभी अहंकारी नहीं होता। अगर वह अहंकार करता है तो उसकी भक्ति सार्थक नहीं है। तो ये बात इसमें बताई है कि नीच व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है, इसीलिए उस व्यक्ति से अच्छा ज्ञान ले लेना चाहिए। ये बात इसमें बताई है प्यारे विद्यार्थियों। और व्यक्ति की अपेक्षा हमें ज्ञान को महत्व देना चाहिए। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है और ये कथन सुक्तात्मक सुक्ति के रूप में भी आता है। तो अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है और ये जो कथन है वो सुक्त्यात्मक है, यानी सुक्ति के रूप में भी कहा जाता है ये बात, और दोहा छंद है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये वृंद जी वाला जो पाठ है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की इसको समझाने में, एक एक शब्दार्थ को आप ठीक से देखें और समझने का प्रयास करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आपके केशवदास जी वाला जो पाठ है उसमें थोड़े से पद बाकी रह गए हैं, उन केशवदास जी के जो शेष पद है उनको लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इन व्याख्यान को पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।